श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। जून 2023 का आपका ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप इस महीने को बिताएंगे, और यदि आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आपके प्रेम जीवन में खटपिट है, विवाद है, अलगाववाद की स्थिति है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, या विवाह को लेकर के परेशानी आ रही है, उसमें चाहे लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, विस्तार से हम इन सभी चीज़ों पे आपसे चर्चा करेंगे, आपके साथ वार्तालाप करेंगे। और मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। सर्वप्रथम जान लेते हैं इस माह कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 7 जून 2023 को होगा। 7 जून 2023 से बुध अपने द्वितीय भाव में आ जाएंगे और वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 7 जून से लेकर के 24 जून 2023 तक बुध इसी भाव में रहेंगे। उसके बाद बुध 24 से मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि में सूर्य भी होने के कारण से बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा और वो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, और सूर्य आपके 15 जून 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे, अर्थात आपकी मित्र राशि में सूर्य आ जाएंगे। ये अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। शुक्र और मंगल एक साथ चतुर्थ स्थान में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे। मंगल नीच भाव के रहेंगे, केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे स्वराशिगत, और इसके अलावा गुरु और राहु आपके प्रथम भाव में रहेंगे। गुरु की युति राहु के साथ थोड़ी सी अशुभ मानी जाती है, क्योंकि राहु और गुरु एक साथ होने से चंडाल योग का निर्माण होगा, और गुरु मेष राशि में है तो ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। मेष राशि में गुरु होने से आपके सप्तम भाव को भी गुरु देखेंगे, पंचम भाव को भी देखेंगे, और पंचम भाव पे जो दृष्टि गुरु की पड़ रही है, इससे भी आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसे समाप्त करने में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मित्रों, पिछले कुछ समय से आपने देखा है और आप इस समय में झेल भी रहे हैं, क्योंकि शुरुआती समय में आपका जो प्रेम जीवन रहा है, शुरुआती समय में आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहा है। आप और अपने पार्टनर के साथ जब आप बातचीत करते थे, बहुत अच्छे से बातचीत होती थी, आप एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, और आपने हमेशा अपने प्रियतम की हर इच्छा पूर्ण भी की है। किंतु धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया और पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ समय से यदि हम देखें तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, खटपिट ज़्यादा हो रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जब भी आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप पर भड़क जाते हैं, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो जाती है। या तो एक वो कंडीशन है जहाँ पे आपका पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अगर कांटेक्ट है भी, बातचीत है भी, तो वो ना के बराबर है, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हैं तो ऐसे में आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो बातचीत करते तो हैं आपके साथ, किंतु बहुत कम या बहुत सीमित, और अगर उस बातचीत से जब आप कोई निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो किसी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचती है, वो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है बातचीत। क्योंकि मित्रों, इस समय में देखा जाए तो थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है।
तो कुल मिलाकर के जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आपका फ़ोन आपके पार्टनर ने ब्लॉक करके रखा है, या सोशल मीडिया पे भी किसी तरह से इस समय में कोई गतिविधि नहीं है, किसी तरह की कोई बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, तो ऐसे में इस महीने 27 जून के बाद का जो समय शुरू होगा, 27 जून के बाद ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, 27 जून के बाद ऐसे परिवर्तन दिख रहे हैं इस महीने में। आप देखेंगे मित्रों, 27 जून 2023 के बाद आपके प्रियतम जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, वो आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। 27 जून के बाद आपका यदि ब्रेकअप हो चुका है तो पैचअप होने की पूर्ण रूप से संभावना है, क्योंकि 27 जून के बाद फिर से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके जीवन में आ सकते हैं, फिर से आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। और यदि थर्ड पार्टी के कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, तो आप देखेंगे मित्रों 24 जून 2023 के बाद थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये मान करके चलिए आप, एक तो 27 जून के बाद का जो समय शुरू होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा, और दूसरा 24 जून के बाद का जो समय शुरू होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जब थर्ड पार्टी चला जाएगी और इसके अतिरिक्त आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ फिर से आकर्षित होंगे, आपकी तरफ फिर से वो बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप हो जाएगा आपका, और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में या आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो फिर से बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। ये कुल मिलाकर के 27 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा ये आपके लिए लाभदायक रहेगा, यह आपके लिए शुभ रहेगा। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि थर्ड पार्टी का जाना भी संभव है 24 जून 2023 के बाद, और थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके रिलेटिव हैं, थर्ड पार्टी के रूप में यदि उनकी फैमिली है, उनके कोई दोस्त हैं, उनके कोई मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, अगर वो उनको भड़का रहे हैं या वो हमेशा आपके लिए उनको गलत बोलते हैं या उनके कारण से अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो थर्ड पार्टी किसी भी प्रकार की यदि आपके जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है तो उस थर्ड पार्टी का जाना संभव दिख रहा है 24 जून 2023 के बाद। इसके अतिरिक्त जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए इस महीने 7 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव आएगा। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं तो वहाँ पे कोई आपको पसंद कर सकता है, वहाँ पे आपको कोई प्रपोज़ल दे सकता है, वहाँ से आपको कोई प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि शुरुआती समय में आप इग्नोर करेंगे, शुरुआती समय में आप डिले करेंगे, किंतु जैसे धीरे धीरे समय आगे बीतता जाएगा तो आपका इंटरेस्ट भी उनमें बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं शुरुआत आपके ये जो प्रेम जीवन की शुरू होगी तो शुरुआत आप एक मित्र के नाते करेंगे, और जैसे ही समय बीतता जाएगा आपका, तो आस्ता आस्ता आप आगे चल कर के रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आप उन्हीं के साथ विवाह कर सकते हैं, आप उन्हीं के साथ शादी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर आप कहीं पे टूर ट्रेवल पे जाते हैं तो वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या फिर आपके कोई रिलेटिव या आपके किसी मित्र के माध्यम से आपके साथ किसी की बातचीत शुरू हो सकती है, या आपका कहीं पे किसी पब्लिक प्लेस पे आना जाना रहता है तो वहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति आपको प्रपोज़ कर सकता है। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के 7 जून के बाद इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं मित्रों। इसके अतिरिक्त ये समय, अगर आप प्रेम विवाह को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, या कहीं ना कहीं आपके प्रेम विवाह को लेकर के दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है, आपके पार्टनर पहले मान चुके थे प्रेम विवाह को लेकर के, किंतु इस समय में यदि वो नहीं मान रहे हैं या वो ये बोल रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में आप देखेंगे 17 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके जो पार्टनर है वो विवाह के लिए राज़ी हो जाएंगे। और अगर पार्टनर आपके नहीं मान रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि परिवार वाले उनके नहीं मान रहे हैं, तो परिवार वाले भी वो मानेंगे इस समय में 17 जून 2023 के बाद। और अगर उनके कोई रिलेटिव या कोई उनको दिक्कत आ रही है कि वो आपके साथ शादी ना करें, ऐसी सोच अगर उनके अंदर आ रही है, तो कहीं ना कहीं
आप देखेंगे इस महीने 17 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसमें चाहे लव मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम हो या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत हो, ये सभी दिक्कतें समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आते रहेंगे। इसको लेकर के अब आपको परेशान किसी भी तरह से नहीं होना है और ये प्रस्ताव आपको 14 जून 2023 के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे और इस महीने के अंत तक आपके विवाह को लेकर के बातचीत भी हो सकती है। आपके विवाह को लेकर के बातचीत जो है वो फाइनल हो सकती है। और इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, अगर आपका पहले से कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हो चुकी थी और वो टूट गई है और आप चाहते हैं कि वहीं पे आप दोबारा विवाह करें, तो वहाँ पे आप 19 जून 2023 के बाद बातचीत यदि करते हैं तो वो समय आपके लिए बहुत ही उत्तम और लाभदायक रहेगा। तो ऐसे में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण ज़रूर हो सकती है। अब आपको किसी भी तरह से इसमें भयभीत या चिंतित नहीं होना है। इसके अलावा मित्रों, ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। विशेषकर 21 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद यदि आप दोनों के बीच में मतभेद हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, आप दोनों के बीच में खटपिट हो रही है, पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े या तनातनी हो रही है, तो ऐसे में आप देखेंगे 19 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, ये समय आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस आपके जीवन में दस्तक देंगी और अगर आपके हस्बैंड का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है तो हस्बैंड का सहयोग साथ भी आपको 19 जून 2023 के बाद मिलने शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के किसी तरह का विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा होता है तो इसमें भी पूर्ण रूप से कमी दिखती नज़र आ रही है। आपको भी बीती बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर लड़ाई झगड़ा कटाक्ष आप एक दूसरे के साथ करते हैं तो इससे भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय में आप देखेंगे जो निसंतान लोग हैं, जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही है या संतान को लेकर के चिंतित हैं, तो संतान को लेकर के योग जो हैं वो 24 जून 2023 के बाद बन रहे हैं। 24 जून 2023 के बाद यदि आप प्रयास करते हैं संतान को लेकर के, तो ऐसे में संतान को लेकर के योग पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कहीं पर केस चल रहा है, किसी कोर्ट कचहरी में अगर आप परेशान हैं, केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका कोई निर्णय आए, तो इस महीने अगर 29 जून 2023 तक उसका कोई फैसला आता है, उसका कोई निर्णय परिणाम आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। ऐसे योग बनते नज़र आ रहे हैं। और मित्रों, आप इस समय में परेशान ना हो। जो स्ट्रेस, जो एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन आपकी लाइफ में है, इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गुरु और राहु की एक साथ युति प्रथम भाव में है, तो कहीं ना कहीं गुस्से से आपको बचना होगा, गुस्से से बचना होगा और परेशानी से आपको बचना होगा। जितना आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से दूर जाएंगे उतना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया मेष लव राशिफल जून 2023 का। और व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, किसी समस्या से आप चिंतित हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा दिया हुआ जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे आप अपना फ़ोन कॉल कर सकते हैं और आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। अगर ये सही से पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से बातचीत यदि आप करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्योंकि मित्रों ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और पर्सनली अगर आप हमसे जुड़ते हैं, पर्सनली अगर रीडिंग करवाते हैं, तो इससे आप विस्तार से समझ पाएंगे कि वास्तविक आपके जीवन में चिंता क्यों है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।